जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NS एग्ज़ाम 2.0 में। आज की वीडियो में हम रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 से 171 तक के पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो भी साथी RPF रूल 70 व 72 के तहत हेड कांस्टेबल, ASI व सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले है सेक्शन 164, खतरनाक माल को विधि विरुद्धतया रेल पर लाना। यदि कोई व्यक्ति धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई खतरनाक माल वहन के लिए ले जाएगा या किसी ऐसे माल को वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि या क्षति के नुकसान के लिए भी दायी होगा। सेक्शन 165, घ्राणोत्पादक माल को विधि विरुद्धतया रेल पर लाना। यदि कोई व्यक्ति धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई घ्राणोत्पादक माल वहन के लिए ले जाएगा या ऐसा माल वहन करने के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा, तो वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई हानि या क्षति या नुकसान के लिए भी दायी होगा। सेक्शन 166, सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना रेल प्रशासन के आदेश द्वारा रेल या किसी चल स्टॉक पर लगाए या चिपकाए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज को उखाड़ेगा या जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा या किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टॉक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटाएगा या बदलेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। सेक्शन 167, धूम्रपान। यदि रेलगाड़ी के किसी कक्ष में कोई अन्य यात्री धूम्रपान पर आक्षेप करता है, तो कोई भी व्यक्ति उस कक्ष में धूम्रपान नहीं करेगा। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी रेल प्रशासन किसी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी के किसी भाग में धूम्रपान प्रतिषिद्ध कर सकेगा। जो कोई उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। सेक्शन 168, रेल पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को संकटयापन करने वाले कार्यों के बालकों द्वारा किए गए अपराध के बारे में उपबंध। यदि 12 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति धारा 150 से 154 तक के अधीन किसी अपराध का दोषी है, तो उसे दोष सिद्धि ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पिता या संरक्षण से ऐसी रकम का और ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय में निर्दिष्ट करें, ऐसे व्यक्ति के सदाचरण के लिए एक बंद पत्र ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय नियत करे निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। बंद पत्र की रकम यदि संपहत हो जाए तो न्यायालय द्वारा ऐसे वसूलिय होगी मानो वह स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। यदि पिता या संरक्षण न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर उपधारा 1 के अधीन कोई बंद पत्र निष्पादित करने में असफल रहेगा, तो वह जुर्माने से जो 50 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। सेक्शन 169, गैर सरकारी रेल पर शास्ति का उद्ग्रहण। यदि कोई गैर सरकारी रेल केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन की गई अध्यापेक्षा का
किए गए किसी भी विनिश्चय या निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगी अथवा इस अधिनियम के किसी उपबंध का अन्यथा उल्लंघन करेगी तो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसी शास्ति जो 250 रुपये से अधिक नहीं होगी और अतिरिक्त शारित जो प्रतिदिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है 150 रुपये से अधिक नहीं होगी उद्घरित कर सकेगी। परंतु ऐसी कोई शास्ति गैर सरकारी रेल को ऐसा अभ्यावेदन जो वह ठीक समझे करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही उद्घरित की जाएगी, अन्यथा नहीं। सेक्शन 170 शास्ति की वसूली। केंद्रीय सरकार द्वारा सेक्शन 169 के अधीन अध्यारोपित कोई शास्ति उस स्थान पर जहां गैर सरकारी रेल का मुख्यालय स्थित है अधिकारित रखने वाले जिला न्यायालय के बाद द्वारा वमूल्य होगी। सेक्शन 171 धारा 169 या धारा 170 का केंद्रीय सरकार को कोई अन्य कार्रवाई करने से प्रभावित न करना। धारा 169 या धारा 170 की कोई बात इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गैर सरकारी रेल या अधिरोपित किसी बाध्यता के निर्वहन के लिए उसको विवश करने के लिए या अन्य कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।